दुनिया के किसी भी हिस्से में जब भी कूटनीति और रणनीति के मोर्चे पर रूस कहीं फंसा तो प्रिगोजिन संकट मोचक बनकर उसके सामने आया। प्रिगोजिन का नाम क्रीमिया युद्ध के बाद सुर्खियों में आया, लेकिन ताज्जुब है कि रूस में वैगनर ग्रुप नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि ये एक प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है। हैरत यह है कि प्रिगोजिन ने भी कभी वैगनर ग्रुप से रिश्तों को स्वीकार नहीं किया। ऐसे में सवाल है कि वैगनर ग्रुप कहां से आया और प्रिगोजिन पर्दे के पीछे रहकर क्या करता रहा। देखिए टेली सीरीज का यह एपिसोड मकर जाल, द हिडन रूट्स। 20 फरवरी 2014, क्रीमिया, तत्कालीन यूक्रेन, रूस। क्रीमिया पर कब्जे के लिए रूस की सेना को देखकर दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का माथा ठनक गया। किसी को पता नहीं था कि हरे रंग की वर्दी में चेहरे पर मास्क लगाए जो सैनिक क्रीमिया में घुसे हैं वो रूस की सेना की किस यूनिट के हैं। रूसी मीडिया इन सैनिकों को पोलाइट पीपल यानी शांत सभ्य इंसान बता रही थी। कुछ लोगों को लगा कि शायद ये रूस की नौसेना के कमांडो हैं जो अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं। क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस की सरकार ने साफ किया कि ये रूसी सेना के जवान नहीं हैं, बल्कि क्रीमिया के ही लोग हैं। एक महीने बाद खुलासा हुआ कि हरे रंग की वर्दी वाले सैनिक वैगनर पीएमसी यानी प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर के लड़ाके हैं, जिन्हें क्रीमिया में स्पेशल ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। रूस ने तब इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वैगनर पीएमसी नाम की कोई प्राइवेट सेना है। रूस में ऐसी कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी। रूस के कानून के हिसाब से भी प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर गैर कानूनी था। माना यही गया कि यूक्रेन के लिए रूस ने कोई अलग सैन्य दस्ता वैगनर पीएमसी बनाया है। पता यह भी चला कि क्रीमिया पर हमले से ठीक पहले रूस की सेना के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल दिमित्री उतकिन ने वैगनर पीएमसी बनाया है, जिसकी फंडिंग पुतिन के खासम खास उद्योगपति येवगेनी प्रिगोजिन ने की है। ग्रुप का नाम वैगनर क्यों रखा गया, ये कहानी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल तो वैगनर का वो मकड़ जाल देखिए जिसके बारे में 2015 तक किसी को भनक भी नहीं थी। 20 अक्टूबर 2015, लाताकिया, सीरिया। सीरिया के गृह युद्ध में रूस की एंट्री एक महीना पहले ही हो चुकी थी। रूस ने ये बात छिपाई नहीं कि उसके सैनिक सीरिया में बशर अल असद की तरफ से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन लाताकिया इलाके में आतंकियों के साथ लड़ाई में 3 रूसी सैनिक मारे गए और रूस ने उन्हें अपना सैनिक मानने से ही इनकार कर दिया। अगले 3 साल तक ऐसा कई बार हुआ। सीरिया में रूसी जवान मारे जाते रहे और रूसी सरकार पल्ला झाड़ती रही। साफ था कि सीरिया में रूस की सेना के साथ वैगनर के लड़ाके भी जंग लड़ रहे हैं। इस जंग का ठेका कितने में मिला और ठेकेदार कौन है, इसका पर्दाफाश 3 साल बाद हुआ। 7 फरवरी 2018, दायर उज़ोर, उत्तरी सीरिया। उत्तरी सीरिया का ये इलाका तब आईएसआईएस का गढ़ था और आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिका भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। उस दिन ऐसे ही एक अमेरिकी हमले की चपेट में रूस की सेना भी आ गई। अमेरिका के मिसाइल हमले में 1 दर्जन से ज्यादा रूसी मारे गए, लेकिन इस बार भी रूस के मारे गए जवानों से पल्ला झाड़ लिया गया, क्योंकि वो सारे के सारे वैगनर पीएमसी के लड़ाके थे, जिनके बारे में रूस का दावा था कि वैगनर पीएमसी से उसका कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका में तब वैगनर पीएमसी पर पाबंदी लग चुकी थी। वैगनर पीएमसी के मालिक प्रिगोजिन पर आरोप था कि उसने 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनावों को हैकर्स और सोशल मीडिया ट्रोल्स के जरिए प्रभावित करने की कोशिश की। प्रिगोजिन अमेरिका की आंख की किरकिरी बन चुका था। अमेरिकी मीडिया ने जब सीरिया में मारे गए वैगनर पीएमसी के लड़ाकों के बारे में जानना चाहा, तो प्रिगोजिन की कंपनी कॉनकॉर्ड मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी ने वैगनर के साथ किसी भी तरह के रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। सीरिया में मारे गए रूसी लड़ाकों के बारे में रूस की मीडिया भी चुप थी। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि वैगनर पीएमसी के बारे में रूस में कोई भी खबर छापना मना है। रूस में एक छोटी सी न्यूज वेबसाइट चलाने वाले पत्रकार डेनिस कोरोत्कोव ने ये खबर छापी, जिसके बाद उन्हें दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए धमकाया गया। रूस की सोशल मीडिया पर डेनिस कोरोत्कोव को गद्दार घोषित कर दिया गया।
वैगनर पीएमसी की सीरिया में मौजूदगी की पड़ताल आगे बढ़ी तो एक और पेच सामने आया। मालूम हुआ कि सीरिया ने रूस की जिस कंपनी को भाड़े के सैनिक भेजने का ठेका दिया है, उस कंपनी का नाम वैगनर पीएमसी नहीं बल्कि एवरोपोलिस है। जी हां, एवरोपोलिस। सितंबर 2016 में ये कंपनी भी येवगेनी प्रिगोजिन ने ही खोली थी। नई कंपनी खोलने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि प्रिगोजिन की पुरानी कंपनियां अमेरिका में ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी, उन पर पाबंदी लग चुकी थी। प्रिगोजिन की ये नई कंपनी एवरोपोलिस भी 2018 में अमेरिका की प्रतिबंधित कंपनियों की लिस्ट में आ गई। जुलाई 2022, सेंट पीटर्सबर्ग जेल, रूस। यूक्रेन पर रूस का हमला हुए 5 महीने बीत चुके थे। इस दौरान यूक्रेन में वैगनर पीएमसी के लड़ाकों की मौजूदगी की खबरें लगातार आ रही थी। डॉनबास इलाके में रूस की सेना से ज्यादा वैगनर ग्रुप एक्टिव था, लेकिन प्रिगोजिन तब तक फ्रंट पर नहीं था। पहली बार वैगनर के साथ प्रिगोजिन का सीधा कनेक्शन रूस के खोजी पत्रकारों की वेबसाइट आई स्टोरीज पर सामने आई। आई स्टोरीज की रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रिगोजिन ने सेंट पीटर्सबर्ग जेल के कैदियों को वैगनर ग्रुप में भर्ती होने की पेशकश की है। ये पहली बार था जब प्रिगोजिन ने इस खबर का खंडन नहीं किया।